हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई वेलकम यू बैक टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस नीट यूडी एकेडमी। और आज हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? आज हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? आपकी अल्कोहल्स और फिनॉल्स की। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सो चलिए शुरू करते हैं। अब अल्कोहल और फिनॉल देखो, अल्कोहल में क्या ग्रुप होता है? एल्काइल ग्रुप प्लस ओ एच। कैसा ग्रुप है? दोबारा से देखते हैं। एल्काइल ग्रुप प्लस ओ एच। और फिनॉल्स में क्या होता है? एराइल ग्रुप होगा प्लस ओ एच होगा। सो अल्कोहल और फिनॉल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ किसकी वजह से होती है? इस ग्रुप की वजह से। ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ आर मेनली ड्यू टू दिस ग्रुप। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। पहला प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट का। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इंक्रीज विद इंक्रीज, इसको विद इंक्रीज लिखो, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है अल्कोहल्स और फिनॉल्स का विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन्स। अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है सर? इंक्रीज इसलिए होता है बिकॉज there is increase in van der Waal forces। सो वैन डर वाल जो फोर्सेस होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। और आपको पता ही है वैन डर वाल फोर्सेस जो होती हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं सर? दीज फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। तो जितना ज़्यादा मास होगा सब्सटेंस का उतनी ज़्यादा वैन डर वाल फोर्सेस होंगी, उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो, इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स या इन अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अब इससे क्या होता है वो देखते हैं। तो ये डिक्रीज क्यों हो रही है आपका बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इंक्रीज से? तो चक्कर क्या क्या होता है? पहला पॉइंट है देयर इज डिक्रीज इन वैन डर वाल फोर्सेस। तो पहला है देयर इज डिक्रीज इन वैन डर वाल फोर्सेस। सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें? द मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया डिक्रीजेस। मतलब जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया डिक्रीज होगा और मॉलिक्यूल टेंड करता है एक सर्कुलर शेप लेने को ब्रांचिंग बढ़ने से। सो मॉलिक्यूल विल टेंड टू टेक अ सर्कुलर शेप ड्यू टू विच आपकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। गॉट इट फ्रेंड्स? अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले पेज पर। सो अगला पेज क्या कह रहा है? द ओ एच ग्रुप, द ओ एच ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपको बेसिक वो बता दूं। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कब है? जब हाइड्रोजन मेनली तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स के साथ बाइंड करे। वो कौन से हैं सर? वो है फोन। सो जब हाइड्रोजन फोन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड करे तब हाइड्रोजन क्या बनाता है? तब हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। गॉट इट? सो ये तो हुआ कि जो अल्कोहल्स और फिनॉल्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फ़ायदा देखो। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, boiling point of alcohols and phenols are higher in comparison to other classes of compounds। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मॉलिक्यूल बॉन्ड कर रहा है, एक नई टाइप का फोर्स बन रहा है। ठीक है। उससे हो क्या रहा है? उससे हो ये रहा है कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है किसका? फिनॉल और अल्कोहल का, वो हायर इन कंपैरिजन विद अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड। वो क्लासेस ऑफ कंपाउंड क्या है सर? हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है सर? अल्कोहल्स और फिनॉल्स का ज़्यादा रहता है। अब आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है आपका कि एथनॉल एंड प्रोपेन हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है। बट बॉइलिंग पॉइंट्स डिफर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सी मीथेन लाइज इन बिटवीन।
अब बोला है एथनॉल, कंपैरिजन शो किया है तुम्हारा एथनॉल के बीच में और प्रोपेन के बीच में। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथनॉल इज 351 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन इज 231 केल्विन, जबकि दोनों का मास सेम है। मास सेम है मतलब वैन डर वाल फोर्सेस तो सेम रहेंगी, तो फर्क क्या आ रहा है सर? फर्क आ रहा है आपका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सी मीथेन इन दोनों के बीच में लाई करता है। बात समझ में आई? सो ये है इस एग्जाम्पल का मतलब। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। आगे किसकी बात करते हैं गाइस? सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। नाउ द सॉल्युबिलिटीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, भी लिख लेना। सो विद वाटर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है उसकी वजह से सॉल्युबल होते हैं ये मॉलिक्यूल्स। अब देखो कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो मैंने यहाँ पर एक अल्कोहल ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक अल्कोहल ले लिया। अब अल्कोहल पे इस अल्कोहल में कितने लोन पेयर्स हैं सर? 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बार दोबारा से बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सपैंड करके बना देता हूँ ना, थोड़ा बढ़िया से आपको पता लगेगा, ठीक है। ये लोन पेयर्स हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होगा? ये रिलेटिवली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन पे कैसा होगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। अब एज इट इज़ ये बात करेंगे, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आया वाटर का एक मॉलिक्यूल आया, एज इट इज़ ये रहेगा। ये हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज रहेगा? डेल्टा पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन पे कैसा है? डेल्टा नेगेटिव। सो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव के बीच में ये बना बॉन्ड, इसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में बना है, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गॉट इट गाइस? अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक और पानी का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी बॉन्ड बना सकते हैं। दिस इज एन अनदर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गॉट इट गाइस? बात समझ में आ गई? दिस इज अ सिंपल टेक्निक, तुमने देख लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब आगे चलते हैं। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्काइल और एराइल ग्रुप। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ द कंपाउंड वो डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल या एराइल ग्रुप। दिस इज बिकॉज इंक्रीज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप इंक्रीजेज द नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरते हैं। सो अगर हम एल्काइल और एराइल ग्रुप्स को इंक्रीज करेंगे, इससे हो क्या रहा है? हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू विच सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीज्ड। गॉट इट? तो आज की क्लास में बच्चा लोग इतना ही। लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके केमिकल रिएक्शंस के बारे में। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड। और मेरा FLC वाला रूल तो याद ही करते हो ना तुम? फॉलो, लाइक एंड कमेंट। So do follow, do like the channel, do comment about your favorite part. Thank you guys. Have a nice day ahead.